हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ब्लाउज में नेक की स्टिचिंग, वो भी बुकरम पर। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक है, बैक पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे लाइनिंग को इसमें चिपका रखा है इस तरीके से, और बॉटम में फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमें देखिए बुकरम लेना है, मेरा पिस्टिंग बुकरम है जिसे मैं स्टिच करके बनाने वाली हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ कट किया है। मैं आपको इसके बार मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ पे जो नेक की चौड़ाई ली है दोस्तों, ऊपर से मैंने ली है 2.5 इंच इस तरीके से, और यहाँ पे जो लेंथ है वो हमने ली है 9 इंच एग्जैक्ट, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए स्टिचिंग का शोल्डर में। और बाकी नीचे से 3 इंच का बॉक्स बनाया है लाइन ड्रॉ करके, उस पर हमने शेप दे दिया है राउंड सिंपली। तो इस तरीके से, और 1.25 इंच की हमने ये पट्टी कट की है। इस तरीके से इस पार्ट को हमें लेना है, बची हुई लाइनिंग पे ऐसे देखिए रखना है। यहाँ पे मैंने लाइनिंग को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि बचा हुआ पार्ट था ये। तो यहाँ पे इस तरीके से रखना है, रॉन्ग साइड पर ही अपने बुकरम को, और सेंटर वाले पार्ट को रख देंगे। और फिर आप यहाँ पे इसको जो है चिपका भी सकते हैं प्रेस करके, पर मैं यहाँ स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हाफ हाफ करके स्टिच करूँगी ताकि फैब्रिक अनइवन ना जाए दोनों साइड पे कोई भी पार्ट, इसलिए ऐसे रखना है। आप चाहे तो अच्छे से पिनअप भी कर सकते हैं, पर कॉटन फैब्रिक है, फिक्स हो जाता है आराम से। और यहाँ पे देखिए बस जो हमने पट्टी कट की थी ना, उसके ऊपर एक पैर के मार्जिन से हमें लगानी है सिलाई। यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमें स्टिच करते जाना है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है एक पैर के मार्जिन से हाफ में पहले सिलाई लगा लेंगे, फिर उसके बाद में जो हाफ पार्ट बचेगा हमें वहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमने स्टिच कर लिया। वही फिर हम सेंटर से रखेंगे और फिर इस साइड पे लेके आ जाएंगे। तो बीच वाला पार्ट हम रखेंगे इसलिए ताकि जो हमारा गला है जरा बहुत भी इधर उधर ना जाए, इसलिए रख करके हम सेट करते हुए उसको देखेंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो इसको जो है पिनअप भी कर सकते हैं अच्छे से, उसके बाद भी सिलाई लगा सकते हैं। और ये यहाँ पे आराम से आ जाता है, क्योंकि फैब्रिक अगर कॉटन में या कुछ सिल्क वगैरह में होता है तो ज़्यादा दिक्कत करता है, पर यहाँ पे ये कॉटन है और इसमें अच्छे से ये फिक्स हो जाता है। तो भी देखिए हमने सिलाई लगा ली है एक पैर के मार्जिन से, और सेंटर का पार्ट अब हम हटा देंगे, ऊपर से बराबर लेंगे। बाकी साइड पे हम केवल 1/2 इंच जितना मार्जिन रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो इस तरीके से 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए कट करने के बाद में छोटे छोटे से नोचेस लगाने हैं। और ये नोचेस हमें तिरछे तिरछे लगाने हैं, सीधे सीधे नहीं लगाने हैं। और ये कट लगाने के बाद में फिर हम इसके फैब्रिक को बुकरम के ऊपर कवर करते हुए लगाएंगे एक पैर की सिलाई। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे हम कवर करेंगे एक पैर के मार्जिन से। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से ये जो है हमारी जो है बुकरम पर नेक रेडी हो जाती है। फिर इसको हम मेन फैब्रिक यानी कि ब्लाउज में रखेंगे, और फिर हमें जो है इसकी करनी है स्टिचिंग। तो सिंपल, आप इस जैसे हमने राउंड शेप दिया, आप किसी भी शेप में ऐसे बना सकते हैं, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारा जो है नेक बन के रेडी होता है बुकरम पर। तो यहाँ पे देखिए एक पैर जितना मार्जिन ऐसे कवर करते हुए इस तरीके से, और हमें यहाँ पे स्टिच करते जाना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, ये सिलाई लगाई और फिर पूरे में हमें ऐसे ही इसको स्टिच करते जाना है एक पैर के मार्जिन से। तो दोस्तों, इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद में हमें जो है अपना मेन पार्ट लेना है, और वहाँ पे देखिए इसको रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे ताकि हमें सेंटर अच्छे से पता चलेगा। और ब्लाउज का भी सेंटर हमें चाहे तो आप प्रेस करके निकाल सकते हैं, या तो आप सीधे जो इंची टेप से भी मेजर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे हमने मार्क कर लिया है, ताकि हमें सेंटर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। और इस तरीके से मेन फैब्रिक लेना है। और यहाँ पे देखिए आप फोल्ड कर प्रेस करके भी जो सेंटर निकाल सकते हैं बिल्कुल हाफ से सेंटर से, और नहीं तो आप देखिए ऐसे इसको पूरा फोल्ड कीजिए हाफ से। और फिर आप यहाँ पे जो हमने ऊपर कितना लिया था 2.5 इंच पे, वो मार्क कर लेना है और कट लगा लेना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और फिर आप इसको जो है यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमें तो सीधे साइड से देखना है, इसलिए हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे और ऊपर मिलाते हुए रखेंगे। फिर नीचे साइड पे हम जो है हमारा सेंटर जो है नेक का, उसको हम चेक कर लेंगे कि हमारा दोनों साइड पे इक्वल है कि नहीं है। अगर अनइक्वल होगा तो उसे हमें बराबर करके फिर हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। यहाँ पे देखिए अच्छे से पहले हम पिनअप कर लेंगे ताकि फिक्स हो जाए हमारा फैब्रिक में बुकरम। तो ये देखिए ये हमने कर लिया। अभी यहाँ से देखिए 3 इंच नीचे एक मार्क कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे डोरी भी लगाने वाले हैं इसी समय, ताकि डोरी लग जाएगी तो बाहर से नहीं दिखाई देगी, इसकी फिनिशिंग परफेक्ट आती है। अभी देखिए सेंटर से हम चेक कर लेंगे कितना पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जिधर मेरा थोड़ा सा कम लग रहा है, तो वहाँ पे मैंने इसको करके बराबर करके और ऐसे हमें पिन अप कर लेना है।
देखिए फिर 12.25 आया, यहाँ पर भी 12.25 इंच। तो इस तरीके से हमारा दोनों साइड पे बराबर बराबर आ गया है। अभी हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे अच्छे से फैब्रिक को, ताकि इक्वल सा हो जाए और फैब्रिक इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि हालांकि कॉटन फैब्रिक है, लेकिन फिर भी हमने सेफ्टी के लिए पिन लगा लिया है, ताकि एक ही बार में हमारा अच्छे से यहाँ पे ये सेट हो जाए। अभी देखिए डोरी को मैंने जहाँ मार्क किया था वहाँ पे ऐसे रखना है, और फिर हमें यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे बुकरम के लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे आराम आराम से आपको जो है सिलाई लगाते जाना है, और जैसे जैसे शेप है वैसे हम फैब्रिक को घुमाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे आपको बिल्कुल आराम आराम से ही स्टिच कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से जिस एक साइड जैसे हमने डोरी लगाई है, सेम तरीके से जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ पर भी हमें जो है डोरी को सेट करना लेना है, फिर हम ऊपर तक लेके जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर शेप है, इसलिए बिल्कुल आराम से लाना है। और यहाँ पे देखिए फिर से हमें डोरी लेनी है, और इसका जो भाग है वो अंदर की तरफ आधा इंच जितना अंदर के साइड पे निकालते हुए यहाँ पे, और फिर हम इसको यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, अच्छे से लॉक कर देंगे, और फिर पूरा ऊपर तक नेक तक हम सीधा लेके जाएंगे। तो हमारी इसी समय डोरी भी लग के ये रेडी हो जाती है कुछ इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए डोरी लगने के बाद में हमें इस पे एक पैर के मार्जिन से जो हमने सिलाई लगाई है उसके बगल से कटिंग कर लेनी है यहाँ पे ऐसे। तो बस एक पैर जितना मार्जिन छोड़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पे हटा देंगे। और ये कटिंग करने के बाद में छोटे छोटे से हम नोचेस लगाने वाले हैं। फिर से तो नोचेस लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है जब आप पलटते हैं तो फिनिशिंग आपकी परफेक्ट आती है। इसलिए यहाँ पे कट लगा के और इसको जो है तिरछे कट लगाने हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। सीधा कट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फैब्रिक जो है खुलने का डर रहता है, और जो सिलाई लगाई है उससे एक सूत पहले तक हमें कट लगाने हैं। तो ये हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। अब हमें जो है इसको पलट करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे पहले हम कतरन के साइड पे बुकरम को जो है पलटेंगे, और फिर हमें पहले धार स्टिच लगा लेनी है, उसके बाद में हम यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। लेकिन पॉइंट की सिलाई दोस्तों मैं अभी नहीं लगाऊंगी, केवल धार स्टिच लगा रही हूँ, क्योंकि हम फ्रंट के साथ में शोल्डर फिनिशिंग के साथ में अटैच करेंगे, उसके बाद में हम जो धार स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो है सिंपल से नेक दोस्तों बन के लग जाती है। और ये धार स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे फिनिशिंग परफेक्ट आती है जब हम जो है फैब्रिक को पलटते हैं रॉन्ग साइड पे। तो इस तरीके से ये हमारी सिंपल सी राउंड शेप में नेक बन के रेडी हो जाती है। साथ ही साथ देख सकते हैं हमने लटकन भी लगा लिया है, और अगर आपको लटकन की वीडियो देखनी है तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है नेक बन करके रेडी हो जाता है बुकरम पे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नया वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।